जब 13 जनवरी को पेश होता है तो बहुत से लोग इसको पढ़े, बहुत से लोग ना पढ़े, और बिना पढ़े बहुत से लोगों ने जो है इस पर अपनी अपनी दलीलें पेश करते। यूजीसी एक्ट जो आया आपके सामने, यूजीसी एक्ट में जो है पहला जो बहुत से लोग हवाई बात कर रहे हैं, हवाई बात कर रहे हैं, सबड़ विरोधी, सबड़ विरोधी। कौन सा सबड़ विरोधी? हमारे समझ में नहीं आ रहा है कैसे सबड़ विरोधी है। अब मैं उनको ये अधिकार दे दूं, इससे ये पता चलता है कि मैं घर में 5 लोग हूं और 5 लोगों में से 4 लोग जो है रोज एक व्यक्ति से डंडा मारा जा रहा है, और उसमें से एक व्यक्ति आया, 4-5 लोग हैं, 4 व्यक्ति जो है रोज डंडा पा रहे हैं, रोज डंडा पा रहे हैं, एक व्यक्ति डंडा नहीं पा रहा है। पड़ोस वाले ने कहा कि आज मैं आपके घर का नियम बनाता हूं कि आज से कोई व्यक्ति डंडा नहीं मारेगा, कोई व्यक्ति जो है डंडा नहीं खाएगा, सब लोग एक साथ रहेंगे। अब 5वां व्यक्ति विरोध करने लगे, और विरोध करने लगे इस बात की कि मैं डंडा मारूंगा। यही तो हो, ये क्या मजाक है? मतलब तुम विरोध इसलिए कर रहे हो कि मैं इनको जो है प्रताड़ित करूं, मैं इनको अपमानित करूं, मैं इनके साथ भेदभाव करूं, मैं इनके साथ दुराचार अन्याय अत्याचार करूं। 3000 सालों से आप करते क्या आ रहे हैं? कभी एकलव्य का अंगूठा काट ले रहे हैं, कभी जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को इसलिए अपमानित कर रहे हैं क्योंकि जो है वो निम्न कास्ट से आते हैं। जब वो पीसीएस रैंक की नौकरी करके आए, जब ज्योतिबा फूले, सॉरी, अच्छा, छत्रपति साहू जी महाराज के दरबार में, जब तब आपने फाइल दूर से फेंकी। माता सावित्रीबाई फूले जब आपको पढ़ाने के लिए जो है, आपके घर की बेटी भी पढ़ाने के लिए, ज्योतिबा फूले जो है, काशीबाई का ले लीजिए, काशीबाई नाम की कौन थी? वो ब्राह्मण समाज से ही तो आती थी। उसको ज्योतिबा फूले ने जो है उनका पालन पोषण तक किया, ज्योतिबा फूले ने। तो मैं आपको ये मौका दे दूं कि ऐसा है कि आप सबड़ हैं, इसलिए जो है आप हमारा जो है आइए अन्याय अत्याचार करिए, हमारे साथ जो है भेदभाव करिए। मैं ये मौका दे दूं आप, और इसीलिए आप मांग कर रहे हैं आप यूजीसी रोल बैक, यूजीसी रोल बैक। क्या रोल बैक, क्या रोल बैक? सत्ता सरकार आपकी है, इसलिए जो है आप हनक दिखा रहे हैं। जिस दिन सत्ता सरकार पलटेगी उस दिन आप भी औकात में आ जाएंगे। और जो ये आप कह रहे हैं कि ऐसा है कि जो है रोल बैक, रोल बैक, आपको मैं बता दूं कि आपने अभी ढंग से पढ़ा ही नहीं यूजीसी। यूजीसी क्या है देखा ही नहीं आपने अभी तक। यूजीसी क्या है? यूजीसी के 12 खंडों को भी, आप 12 धाराओं को आपने नहीं देखा होगा बिल्कुल। तो जब तक आप पढ़ेंगे ही नहीं, देखेंगे नहीं, हवाई उड़ते रहेंगे। कान कहीं जो है दूसरा ले गया और कौवा और चिड़िया को दूसरे जो है खरपट रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, होश हवास के साथ में समझ लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो है यूजीसी क्या है। संक्षिप्त में जो है इसमें यूजीसी बता रहा है कि संक्षिप्त रूप से जो है आधिकारिक तारीख से सभी यूनिवर्सिटी में लागू होगी। अब ये संक्षिप्त है। दूसरा क्या है परिभाषा, उद्देश्य क्या है इसका? दूसरा उद्देश्य ये है जाति, धर्म, नस्ल, जन्मस्थान, लिंग, 1 2 3 4 5, जाति, धर्म, नस्ल, जन्मस्थान और लिंग के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। परिभाषा में सबसे पहली चीज ये दिया है, जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, जन्मस्थान, ये पूरी तरह से जो है यूनिवर्सिटी में जो है निषेध रहेगा। ये मैं बात 5 क्यों बता रहा हूं, अभी मैं बताऊंगा और कौन कौन है। ये 5 मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आर्टिकल जो है 15 जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा, अनुच्छेद 15 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा कि जाति, धर्म और लिंग, नस्ल, जन्म स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा। अब इसका मतलब यह है कि जब संविधान में लिखा है कि जाति, धर्म, लिंग, नस्ल, जन्मस्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते, तो ये तो संविधान का ही उठा करके दिया था यूजीसी ने। आर्टिकल 15 होते उठा के दिया वहां पर। आप कहीं पर भी भेदभाव नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटी में क्या है? यूनिवर्सिटी में तो आपको करना ही नहीं है। तो यही चीज जो है उठा करके यूजीसी ने जो है उद्देश्य में अपने डाला कि जाति, धर्म, नस्ल, जन्मस्थान और लिंग के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। उसमें उन्होंने जो जोड़ा वो छठा भी जोड़ दिया, जिसे कहा जाता है दिव्यांगता पर। और उसमें जो 7वां भी उन्होंने जोड़ा वो भाषा के आधार पर। पता लगा हम भोजपुरी बोल रहे हैं, सामने वाला पंजाबी बोल रहा है, तो पंजाबी वाला भोजपुरी के हिसाब से मजाक बनाए। इन सब का जो है वहां पर, और जो दूसरी बात उसमें जोड़ी गई वो जोड़ी गई ईडब्ल्यूएस। तुम्हारा बाप ही जो है ईडब्ल्यूएस तुम्हारा ही बाप तो खा रहा है, तुम्हारा पुत्र खा रहा है। ईडब्ल्यूएस कौन खा रहा है?
तुमको तो भी मिल रहा है यहाँ पर मौका। ईडब्ल्यूएस यहाँ SC ST OBC का नहीं पा रहा है बच्चा। सबर लोगों कान खोल के सुनो, तुम्हारे बाप दादा ही पाते हैं ईडब्ल्यूएस का फायदा, और तुम्हारे बच्चे ही ईडब्ल्यूएस का फायदा पाते हैं। क्या तुम्हारा यहाँ नहीं है? दूसरा चीज जो यहाँ पर जुड़ा, वो जुड़ा महिलाओं महिलाओं क्या हमारी ही बहन बेटी वहां जाती है यूनिवर्सिटी में? तुम्हारी बहन बेटी नहीं जाती है? आपको ये देखना चाहिए, ईडब्ल्यूएस आया, दिव्यांग आया, भाषा आया, महिला आया, जन्म स्थान लिंग, इसके आधार पर भेदभाव निषेध। अब आप कह रहे हो कि हमें करना है, इसलिए आप रोल बैक कर रहे हो उसको। तो बड़े ढंग से समझिएगा कि जो है, जब हमको सुनिए तो अपना जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, दिव्यांगता ये दूर करके सुनिए, इंसान बन के सुनिएगा। तो मैं समझा रहा हूं कि आर्टिकल 15 दिया, अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति यूजीसी विरोधी है, वो जाहिर सी बात है संविधान विरोधी है, क्योंकि संविधान में जाति, धर्म, लिंग, नस्ल के आधार पर भेदभाव निषेध किया है। दूसरी बात समझाते हैं। दूसरी बात, ये लोग जो आप लोग जो खबरा रहे हैं, किस बात को लेकर के खबरा रहे हैं, वो बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। दूसरी बात जो यहाँ पर परिभाषा के साथ साथ में जो जोड़ा गया, वो जोड़ा गया ये कि जो है जाति के आधार पर, जन्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, इसके आधार पर भेदभाव तो करना ही नहीं। तो सबसे बड़ी बात ये डाली गई कि यहाँ पर जो है समता समिति बनेगी, समता समिति बनेगी। अब इसमें खड़बड़ाहट मची है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है जब संविधान लिखे, और संविधान लिखने के बाद जो है, जब संविधान की जो पहली कॉपी होती है, पहला पेज जो होता है, पहले पेज में लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, 3 प्रकार के ना, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। बात को समझिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। समता शब्द जो है अरे गहरे नत्थो खैरा का नहीं है, और समता शब्द भी अरिया गैरिया नत्थो खैरिया की किताब का भी नहीं, वो संविधान का है शब्द। तो बाबा साहब हमेशा के लिए समता की बात करते थे, इसीलिए बाबा साहब ने SSD बनाया, समता सैनिक दल बनाया। तो समता की बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर करते थे, उसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के ही संविधान को लेकर के यहाँ पर समता समिति बनाया गया। और समता समिति में बनाया, जो समता समिति बताया, तो समता समिति के कर्तव्य भी कुछ निर्धारित किए। वो कर्तव्य थे कि यहाँ पर जाति आधारित भेदभाव का उन्मूलन होगा, ये समिति उन्मूलन करेगी। अब इसी में खड़बड़ाहट मची पड़ी है। इसमें खड़बड़ाहट इनको ये महसूस हो रही है कि क्योंकि यहाँ पर लिखा SC ST OBC का सदस्य जो है इसमें चुना जाएगा, इसका मेंबर होगा। अब इनको कौन बताया, क्योंकि ये पढ़े ही नहीं। पहली बात, हमको लग रहा है 100% नहीं पढ़े हैं, क्योंकि अगर पढ़े होते तो इनको पता चलता। SC ST OBC माइनॉरिटी का यहाँ पर एक सदस्य होगा, वो बात 100% सही है। लेकिन इसमें जब ये देखिए समता संविधिक में जब आप आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे गठन की प्रक्रिया। गठन की प्रक्रिया जब देखेंगे तो गठन की प्रक्रिया में ये पाएंगे कि यहाँ का जो प्रमुख होगा, चीफ होगा, जो विश्वविद्यालय का चीफ होगा। लगभग 8 सदस्य इसमें हैं। 8 सदस्यों में 3 वरिष्ठ प्रोफेसर होंगे, 3 वरिष्ठ प्रोफेसर होंगे इसमें। एक तो वहां का जो है प्रबंध समिति का जो है, जो वहां का जो अध्यक्ष होगा, वो होगा यूनिवर्सिटी का चीफ। एक तो ये हो गए, उसमें से एक महिला होगी, एक दलित भी होगा, और 3 वरिष्ठ प्रोफेसर होंगे जो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे होंगे। अब तुम्हारे बाप दादा ही ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटी में कब्जा किए बैठे हैं, तो पहले से ही तुम 3-3 4-4 जगह पर अपना आराम से हक बनाए बैठे हो। अगर हमको जो है वहां पर बताया गया SC ST OBC के जो है सदस्य, SC ST OBC के लोग जो है उस समता समिति का जो है प्रबंधन करेंगे या देखेंगे, या समता समिति के जो जाति आधारित भेदभाव है उसका उन्मूलन SC ST OBC के सदस्य लोग ही करेंगे। तो इसमें जब समिति बनाई गई, समिति का गठन जब किया गया है, तो लिखा नहीं है कि वरिष्ठ प्रोफेसर होंगे इत्यादि सब लोग होंगे। और ना जाने कौन सी जो है नीति और रणनीति जो है ये वर्तमान सत्ताधारी लोगों की भी है, और जो है सब किस्म के लोगों की भी है। कभी जब समय आया SC ST OBC को ही हिंदू बना करके फिर जो है 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद पर चढ़ा दिया गया था।
तो जब हमारे हक अधिकार की बात आती है तब जो है हम अवर्ण हो जाते हैं, एससी एसटी ओबीसी हो जाते हैं। और अभी जब कभी जो है मस्जिद की और जब धार्मिक लड़ाई की बात होती है तब आप जो है हमें जो है हिंदू बना लेते हो, धर्म के नाम पर जोड़ लेते हो। तो ये काला जो आपका जो है व्यापार है, ये काला जो आपका काली जो आपकी नीति है, ये नीति ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। मैं आपसे यही कहूँगा कि ऐसा है जो ये सुप्रीम कोर्ट ने ये जो अभी इसकी अगली सुनवाई 19 मार्च को अगली सुनवाई जो है, तो उस 19 मार्च का भी हम लोग इंतज़ार करते हैं। और मैं आपको खुले शब्दों में कह देना चाह रहा हूँ कि ज़्यादा दिन तक ये जो है आपकी नीति चलने वाली है नहीं। तुम्हारा बाप ही सत्ता में है, तुम्हारे लोग ही सत्ता में हैं। हमें भी पता है कि क्यों ये आप लोग ढोल बजा-बजा के फोड़ करके फिर इसको सिलते हैं। और हमें भी पता है कि आप लोग क्यों इसका विरोध करते हो, क्योंकि बहुत सी बड़ी-बड़ी तैयारियाँ जो है चल रही हैं। बहुजन समाज कभी एक ना हो पाए। आज तुम एससी, एसटी, ओबीसी के नाम से बाँट दो, कभी धर्म के नाम पे बाँट दो, कभी जाति या के नाम पर बाँट दो। तो ये बँटवारा जो है ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग शिक्षित हो रहे हैं, लोग पढ़ लिख रहे हैं और जैसे-जैसे लोग पढ़ेंगे, जैसे-जैसे लोग जानेंगे, उस तरह से इंद्रजीत अम्बेडकर जैसे लोग बनते चले जाएँगे। और एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हारी जो व्यापार और ये कालाबाज़ारी है, जो धर्म के नाम पर, जो वर्ण के नाम पर, जो कभी अपने आप को ये, कभी वो मान लेते हो, तो ये जल्द ही आप लोगों की खत्म होने वाली है। और मैं अक्सर अपने जो दर्शक बंधु जो हमें देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि मैं कल 30 जनवरी को मैं लेकर के आऊँगा आपके लिए। कल शहीद दिवस माना जाता है, जो बहुत से लोग जो है उसको शहीदी दिवस महात्मा गांधी के मरने पर जो है मनाते हैं। तो कल मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा गांधी हत्या क्यों और कैसे? आखिर क्या वजह थी जो नथुराम गोडसे ने गांधी को मारा। और क्योंकि सबके सब एक ही विचारधारा के थे, फिर भी जो है आपस में क्या हो गया, तो क्यों नथुराम गोडसे ने मारा, इसका जो व्याख्यान मैं उनके ही परपोते जो थे तुषार गांधी की पुस्तक से मैं आपको बताऊँगा, समझाऊँगा। फिर अगली तारीख जैसे-जैसे आएगी उस विषय पर मैं आपके साथ में जो है जुड़ता रहूँगा। आप हमें देखते रहिए, प्रत्येक दिन सुनते रहिए। सुबह 6 बजे आपको हर खबर मिल जाएगी। बहुजन समाज से ही संबंधित, अवर समाज से ही संबंधित, सवर समाज से संबंधित खबर नहीं मिलने वाली। आप लोगों ने हमको धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय जोहार, जय मंडल, इनकलाब जिंदाबाद।